हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? सब ठीक है? अच्छा, आप लोगों ने एक कहावत सुनी है कि पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख हाथ में माया। क्योंकि आज का जो हमारा टॉपिक है ना, आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास, वो कहीं ना कहीं इस कहावत को लिंक करता है। क्या होती है आर्थिक वृद्धि, इकोनॉमिक ग्रोथ? क्या होता है आर्थिक विकास, इकोनॉमिक डेवलपमेंट? आज के डिस्कशन में हमें यही जानना है। जैसे जब हम बात करते हैं आर्थिक वृद्धि, तो आर्थिक वृद्धि क्या है? किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के आर्थिक चरों में होने वाली वृद्धि को आर्थिक वृद्धि कहते हैं। जैसे माना कि किसी कंट्री में खाद्यान्न उत्पादन पिछले वर्ष की तुलना में इंक्रीज हो रहा है, तो हम ऐसा बोलेंगे ना डेफिनेटली कि भाई इस देश में आर्थिक वृद्धि हो रही है। और सिर्फ खाद्यान्न उत्पादन की बात नहीं हो रही है, मैंने कहा किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में होने वाले आर्थिक चरों में वृद्धि। हम्म वो खाद्यान्न उत्पादन हो सकता है, वो इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो सकता है, वो सर्विस सेक्टर में ग्रोथ हो सकता है, इवन वो सड़क नेटवर्क में ग्रोथ हो सकता है। तो हम उसको क्या बोलेंगे कि भाई देश में आर्थिक वृद्धि हो रही है। जैसे आर्थिक वृद्धि से तात्पर्य किसी देश की अर्थव्यवस्था के आकार में एक निश्चित समय अवधि में होने वाली वृद्धि से है। आर्थिक वृद्धि को एक निश्चित समय अवधि आर्थिक वृद्धि को एक निश्चित समय अवधि के दौरान अर्थव्यवस्था में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्यों में देखी गई वृद्धि के रूप में संदर्भित किया जा सकता है। जैसे एग्जांपल मैंने अभी आप लोगों को बताया। जैसे अगर किसी देश की जीडीपी बढ़ रही है, तो डेफिनेटली उस देश में आर्थिक वृद्धि हो रही है। और जब भी हम आर्थिक वृद्धि के संकेतकों की बात करते हैं ना, तो जीडीपी सबसे पहले आता है। अब सेकंड पॉइंट ये है कि आर्थिक विकास क्या है। आर्थिक विकास क्या है? अब आर्थिक विकास का जो सिंपल सा मतलब है ना, वो लोगों के लाइफ स्टाइल में होने वाले परिवर्तन से है। जैसे माना कि किसी देश की अर्थव्यवस्था में जीडीपी तो बढ़ रही है, लेकिन एजुकेशन का लेवल नहीं बढ़ रहा है। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं हो रहा है। तो डेफिनेटली आर्थिक वृद्धि तो है, लेकिन आर्थिक विकास नहीं है। क्योंकि आर्थिक विकास सीधे सीधे लोगों के लाइफ स्टाइल, लोगों की जीवन शैली को संदर्भित करता है। जैसे एक एग्जांपल के लिए मैं आपको समझाना चाहता हूं, बहुत ध्यान से आप लोगों को ये पॉइंट समझना है। जैसे कोई फैमिली है, माना कि ये कोई फैमिली है, और इस फैमिली की जो इनकम है प्रति वर्ष के हिसाब से, एग्जांपल के लिए मैंने माना कि 50 लाख पर ईयर है, वार्षिक है। एक वर्ष में एक फैमिली की इनकम 50 लाख है। लेकिन ये जो फैमिली है, वो शिक्षा में खर्च नहीं करती है। शिक्षा का जो स्तर है वो जीरो है। या जीरो या कम कह सकते हैं। सभी को स्वास्थ्य संबंधी कोई ना कोई समस्याएं हैं। तो हम ऐसा तो बोल सकते हैं कि भाई आर्थिक वृद्धि तो है इस घर में। हम्म इनकम तो बढ़ रही है, लेकिन शिक्षा, स्वास्थ्य, जीवन स्तर में कोई परिवर्तन नहीं है। तो हम ऐसा बोल देंगे कि भाई आर्थिक वृद्धि तो है, लेकिन आर्थिक विकास नहीं है। जैसे एक दूसरा एग्जांपल मैं आपको बताना चाहता हूं। जैसे मैंने एग्जांपल लिया सऊदी अरब का। बहुत ध्यान से समझना। मैंने एक एग्जांपल लिया सऊदी अरब। अब आर्थिक वृद्धि के मामले में, जीडीपी के मामले में सऊदी अरब दुनिया के अच्छी कंट्रीज में आता है। लेकिन वहां को वहां सऊदी अरब में महिलाओं को वोट देने का राइट भी 2011 में मिला है। वहां की महिलाएं ओलंपिक में पार्टिसिपेट नहीं कर पाती थी। पार्टिसिपेट करने का जो राइट है वो उनको 2012 में मिला है। तो इस बात से हमारी क्या समझ में आता है कि आर्थिक वृद्धि तो है, लेकिन आर्थिक विकास नहीं है। आर्थिक विकास सीधे तौर पर लोगों के जीवन शैली में परिवर्तन को प्रदर्शित करता है। आप डेफिनेशन पढ़ सकते हैं। आर्थिक विकास से तात्पर्य उस प्रक्रिया से है जिसके द्वारा किसी राष्ट्र की सामान्य आबादी के समग्र स्वास्थ्य, कल्याण और शैक्षणिक स्तर में सुधार होता है। हम्म आर्थिक विकास किसी देश के नागरिकों के जीवन में गुणात्मक सुधार है, और आर्थिक वृद्धि वो मात्रात्मक सुधार है। समझ रहे हो? नहीं, उसको मापा जा सकता है। लेकिन जो आर्थिक विकास है वो लोगों के जीवन में गुणात्मक सुधार को शो करता है। सामान्य तौर पर आर्थिक विकास की जो परिभाषा है वो हर आदमी के लिए अलग अलग हो सकती है। हम्म एक पर्सन के लिए आर्थिक विकास हो सकता है कि भाई उसके पास बाइक हो। लेकिन एक पर्सन के लिए आर्थिक विकास हो सकता है कि नहीं, मेरे पास भाई मर्सिडीज होनी चाहिए। तो अलग अलग हो सकती है। लेकिन जब हम राष्ट्रीय स्तर पर बात करते हैं, तो आर्थिक विकास के कुछ सामान्य पैमाने हैं। जिस देश में शिक्षा, स्वास्थ्य व लोगों का जीवन स्तर अच्छा होता है, ऐसा माना जाता है कि उस देश में आर्थिक विकास है।
जिस देश में शिक्षा, स्वास्थ्य और प्रति व्यक्ति आय लोगों की अच्छी नहीं है, तो ऐसा माना जाता है कि उस देश में आर्थिक विकास नहीं है। अच्छा, यहाँ से एक चीज आपको और समझनी है। क्या समझना है? कि अगर एजुकेशन पर खर्च करना है, अगर शिक्षा में खर्च करना है, अगर स्वास्थ्य पर खर्च करना है, अगर जीवन शैली पर खर्च करना है, तो उसके लिए पैसा तो होना चाहिए ना। भाई पैसा, धन तो होना चाहिए ना। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आर्थिक विकास के लिए आर्थिक वृद्धि अनिवार्य है, अपरिहार्य है। हम्म। आर्थिक विकास के लिए आर्थिक वृद्धि जरूरी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जहां पर आर्थिक वृद्धि होगी वहां पर आर्थिक विकास भी होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। दूसरा पॉइंट, 1950 के आसपास तक वैश्विक स्तर पर जो भी अर्थशास्त्री थे, थिंकर्स थे, उनको लगता था कि आर्थिक वृद्धि, आर्थिक विकास ये दोनों सिमिलर टर्म है, एक ही टर्म है। लेकिन 1950 तक आते आते लोगों को भी फील हुआ कि भाई एक कंट्री है, उसकी जीडीपी बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन लोगों का जीवन स्तर बड़ा अच्छा है। तो फिर धीरे धीरे ये परिकल्पना विकसित होती गई कि आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास ये दोनों अलग अलग टर्म है। डन? यहां तक तो कोई डाउट नहीं होगा ना? चलिए। आर्थिक वृद्धि, जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया, यह किसी विशेष अवधि में किसी राष्ट्र की मौद्रिक वृद्धि में वृद्धि को संदर्भित करता है। और आर्थिक विकास यह जीवन की गुणवत्ता के समग्र विकास को संदर्भित करता है, जिसमें आर्थिक वृद्धि भी शामिल है। तो अभी हमने बात किया कि आर्थिक विकास के लिए आर्थिक वृद्धि भी जरूरी है। आर्थिक विकास की तुलना में यह एक संकीर्ण अवधारणा है। एक्चुअली ये एक रेखीय है। ये एक आयामी है। लेकिन जब हम आर्थिक विकास की बात करते हैं, तो आर्थिक विकास जो है वो एक बहुआयामी दृष्टिकोण है। आर्थिक वृद्धि ये एक अल्पकालिक प्रक्रिया है और आर्थिक विकास एक दीर्घकालिक प्रक्रिया है। अगर हम इसके माप की बात करते हैं तो ये मात्रात्मक है, और ये मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों है। तो मैं ऐसा मान सकता हूं कि आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास को लेकर कोई डाउट आप लोगों के मन में नहीं होना चाहिए। डन? अब बात करते हैं कि आर्थिक वृद्धि के संकेतक क्या होते हैं। जैसे आर्थिक वृद्धि के संकेतक जीडीपी, अभी हमने बात की। अगर जीडीपी बढ़ रही है मतलब आर्थिक वृद्धि हो रही है। जीडीपी के बाद जीएनपी, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, एनएनपी, निवल राष्ट्रीय उत्पाद, राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम। और आर्थिक विकास के संकेतक क्या होते हैं? मानव विकास सूचकांक, सकल राष्ट्रीय खुशहाली, मानव विकास सूचकांक, सकल राष्ट्रीय खुशहाली, ग्रोस नेशनल हैप्पीनेस। अब जीडीपी, जीएनपी के बारे में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, लेकिन अभी हम जान लेते हैं कि आर्थिक विकास के जो संकेतक हैं वो क्या है। तो आपके सामने है मानव विकास सूचकांक तथा सकल राष्ट्रीय खुशहाली। अच्छा, आप लोगों ने न्यूज वगैरह में ये चीज महसूस की होगी कि भारत की जो रैंकिंग है ना, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, इनमें भारत की रैंकिंग बहुत अच्छी नहीं है। और कई बार तो पार्लियामेंट में इन सब चीजों को लेकर डिस्कशन भी होता है कि ये जो रिपोर्ट है, मानव विकास सूचकांक, सकल राष्ट्रीय खुशहाली, इनमें कहीं ना कहीं जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, अमेरिकन कंट्रीज हैं, उनको ज्यादा अच्छे से दिखाया जाता है, इंडिया को कमतर दिखाया जाता है। अब ये तो जो इस रिपोर्ट के फाउंडर है, यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, उसी को पता होगा कि भाई ये बायस्ड है या ऐसा ही है। लेकिन हमारे सिलेबस का पार्ट है, और कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि प्रीलिम्स में रिपोर्ट्स पर क्वेश्चन आते हैं, और जनरली जो क्वेश्चन आता है वो यही होता है कि बताओ जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, मानव विकास सूचकांक है, इसका वो पब्लिश कौन करता है? तो मानव विकास सूचकांक के बारे में हमें पता होना चाहिए। देखो, मानव विकास सूचकांक, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है वो यूएनडीपी के द्वारा पब्लिश की जाती है। वो यूएनडीपी के द्वारा पब्लिश की जाती है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। और अभी हमने बात की थी कि जब भी आर्थिक विकास की बात होगी, जब भी आर्थिक विकास की बात होगी, आपको तीन चीजें हमेशा याद रखनी है। क्या क्या? शिक्षा, स्वास्थ्य और आय। आय, क्योंकि शिक्षा स्वास्थ्य के लिए
आय अच्छी होना जरूरी है। तो मानव विकास सूचकांक के जो इंडिकेटर्स हैं, मानव विकास सूचकांक के जो इंडिकेटर्स हैं जिनके आधार पर मानव विकास सूचकांक की गणना की जाती है वो आपके सामने है। जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, स्कूली शिक्षा के अपेक्षित वर्ष। देखो जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, तो ये कहीं ना कहीं किस चीज को शो करता है, ये हेल्थ को शो करता है, स्वास्थ्य को शो कर रहा है। जब हम बात करते हैं स्कूली शिक्षा के अपेक्षित वर्ष, स्कूली शिक्षा के वर्षों का औसत, तो ये कहीं ना कहीं शिक्षा को इंडिकेट कर रहा है, एजुकेशन लेवल को। प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय कि भाई प्रति व्यक्ति आय क्या है, समझ रहे हो नहीं? तो इन इंडिकेटर्स या इन संकेतकों के आधार पर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक को पब्लिश किया जाता है। और एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि बताओ मानव विकास सूचकांक के इंडिकेटर्स क्या है, संकेतक क्या है। तो संकेतक आपके सामने है। अगर हम इसकी पृष्ठभूमि की बात करें तो एक अर्थशास्त्री हुए हैं जिनका नाम है महबूब अल हक। महबूब अल हक का नाम आपने सुना होगा, एक पाकिस्तानी अर्थशास्त्री हुए हैं। तो ये जो आइडिया है मानव विकास सूचकांक का, ये उन्होंने ही प्रतिपादित किया था। और अंततः 1990 तक आते आते यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने उनके आइडिया को एक्सेप्ट किया और इस रिपोर्ट को पब्लिश करना स्टार्ट किया। यूएनडीपी जो है ना, वो एक रिपोर्ट पब्लिश करती है जिस रिपोर्ट का नाम है एचडीआर, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, एचडीआर। तो जो एच डी आई है ना, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है वो इसी का ही एक भाग है। एक्चुअली जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है वो इन सभी इंडेक्स को मिलकर बनाई जाती है। कौन कौन से? बहुआयामी गरीबी सूचकांक, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, असमानता समायोजित मानव विकास सूचकांक, इनइक्वालिटी एडजस्टेड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स, जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स। और जो पांचवें नंबर का जो इंडेक्स है वो क्या है? वो है मानव विकास सूचकांक। मानव विकास सूचकांक, मानव विकास सूचकांक। तो इन पांचों इंडेक्स को मिलाकर जो रिपोर्ट तैयार होती है उसे वो क्या बोला जाता है? एचडीआर, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। डन प्यारे बच्चों, अगर हम 2024 में जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पब्लिश हुआ है, अगर हम उसकी बात करें तो उसमें जो भारत की रैंकिंग है वो बहुत अच्छी नहीं है। हम्म उसमें जो भारत की रैंकिंग है वो बहुत अच्छी नहीं है। कितनी अच्छी है देखो, 134 है। और 134 कितने में से? आउट ऑफ 193, 193। 193 देशों की रैंकिंग में भारत की जो रैंकिंग है वो 134वीं है। हाँ, 2021 में 135वां स्थान था। लेकिन देखो रिपोर्ट 2024 में पब्लिश हुई है, लेकिन इसमें जो डेटा है वो 2022 का है। इस बात का ध्यान रखना, इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि सर ये 2022 लिखा हुआ है, रिपोर्ट 2024 में पब्लिश हुई है। डन प्यारे बच्चों। और अगर हम इसमें भारत के पड़ोसी देशों की बात करें तो भारत के पड़ोसी देशों की जो रैंकिंग है वो हमसे बहुत अच्छी है। जैसे अगर श्रीलंका की बात की है, श्रीलंका का 78वां स्थान है, जबकि चीन 75वें स्थान पर है। और हमारा हम कहां पर है? हम कहां पर है? 134। बस एक अच्छी बात है कि पाकिस्तान से सही है हमारी रैंकिंग, नहीं तो जितने भी पड़ोसी देश हैं पाकिस्तान को छोड़कर हमारी रैंकिंग बहुत खराब है। भूटान की 125वीं है, बांग्लादेश की 129वीं है। तो जब ये देखते हैं ना कि बांग्लादेश की भी 129वीं रैंकिंग है, तो तब लगता है कि हाँ यार कहीं ना कहीं तो ये बायस्ड है। लेकिन खैर जो भी है वो आपके सामने है। तो जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है वो आपकी समझ में आ गया है। डन प्यारे बच्चों। चलो, जो सेकंड इंडिकेटर्स है आर्थिक विकास का, हम्म उसको हम क्या बोलते हैं? सकल राष्ट्रीय खुशहाली। सकल राष्ट्रीय खुशहाली, ग्रोस नेशनल हैप्पीनेस। एक्चुअली ये जो आइडिया है ना ग्रोस नेशनल हैप्पीनेस का, ये भूटान से आया है। भूटान जो कि पर्यटन के क्षेत्र में दुनिया की बहुत बड़ी इकोनॉमी हो सकता था, लेकिन उसने अपनी पर्यटन नीति को एक्टिवेट ही नहीं किया है। वो कहता है कि भाई अगर लोग घूमने के लिए आएंगे तो चिप्स का पैकेट भी साथ में लेकर आएंगे, हैं घूमेंगे जरूर लेकिन फिर वेस्टेज भी वहां पर होगा। और वो कहता है कि मुझे अपनी देश के प्राकृतिक संसाधनों पर, मुझे अपने देश के पर्यावरण के एवज में अपनी आर्थिक वृद्धि को नहीं बढ़ाना है। तो ये जो आइडिया है ग्रोस नेशनल हैप्पीनेस का, ये भूटान से जनरेट हुआ। और फिर फाइनली यूनाइटेड नेशन में एक संस्था है
यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट नेटवर्क। तो यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट नेटवर्क जो है वो एक रिपोर्ट पब्लिश करती है, और उस रिपोर्ट का नाम है विश्व खुशहाली रिपोर्ट, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जो है वो हर साल 20 मार्च को प्रतिपादित की जाती है। 20 मार्च, 20 मार्च, क्योंकि 20 मार्च को हैप्पीनेस डे भी सेलिब्रेट किया जाता है। और अगर हम इसमें इंडिया की रैंकिंग की बात करते हैं तो इसमें भी हमारी रैंकिंग बहुत अच्छी नहीं है, इसमें तो ज्यादा खराब है। अगर हम इस रिपोर्ट में इंडिया की रैंकिंग की बात करें तो आप देख सकते हो भारत की रैंकिंग कितनी है, 126वें स्थान पर है, 126। हम्म तो 143 देशों में, 143 कंट्रीज में, एक सेकेंड, 143 कंट्रीज में हमारी जो रैंकिंग है वो ज्यादा ही खराब है। हमारी रैंकिंग कितनी है 143 कंट्रीज में, बोलो? 126। अफगानिस्तान इस रैंकिंग में, अफगानिस्तान इस रैंकिंग में सबसे खराब स्थान रखता है, 143। और अगर हम नॉर्डिक राष्ट्र की बात करें, जैसे फिनलैंड है, डेनमार्क है, ये नॉर्डिक देशों में आते हैं, उनकी रैंकिंग सबसे अच्छी है। फिनलैंड लगातार 7वें साल इस सूची में शीर्ष पर है। अभी भी इस सूची में जो टॉप किया है वो फिनलैंड ने किया है। और जो टॉप 10 कंट्रीज है वो आपके सामने है। टॉप 10 कंट्रीज: डेनमार्क, आइसलैंड, स्वीडन, इजराइल, नीदरलैंड, नॉर्वे, लग्जमबर्ग, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया है। और हमारी रैंकिंग कितनी है इसमें, 126 है। तो कहीं ना कहीं मतलब इस क्लास को सुनने के बाद ये तो फील आपको हुआ होगा कि आर्थिक वृद्धि के मामले में, जीडीपी के मामले में, भले ही हमारी इकोनॉमी दुनिया की टॉप 5 इकोनॉमी हो, लेकिन जब हम आर्थिक विकास की बात करते हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो हमारा जो स्थान है वो दुनिया के टॉप 100 कंट्रीज में भी नहीं है। हम्म तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच। और आपकी जो भी इस क्लास को देखने के बाद जो भी आपको समझ में आया है, आपको फील हुआ, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच अगेन।